नमस्कार साथियों, केजे क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि नवाचार और ट्रिक के माध्यम से हम बच्चों को लाख और करोड़ तक की संख्याओं को आसानी से पढ़ना किस प्रकार सिखा सकते हैं। इससे पहले हम 10,000 तक की जो संख्याएं देख चुके हैं, जिसका वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे लाख और करोड़ तक की संख्याओं को पढ़ना। कहाँ तक की संख्या? लाख और करोड़ तक की संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम जब संख्याओं को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ते हैं: करोड़, लाख, हजार, सौ, दहाई, इकाई। ठीक है, लेकिन इसमें हमें परेशानी आती है, संख्याओं को पढ़ने में दिक्कत आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा सूत्र बनाएंगे। ठीक है, अब सूत्र क्या बनाएंगे हम? तो देखिए, करोड़ है तो करोड़ को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क से लिखेंगे। लाख तो लाख को हम यहाँ पे लिखेंगे ल। फिर हजार तो हजार को हम यहाँ पे लिखेंगे ह। फिर क्या है, सौ तो सौ को हम यहाँ पे लिखेंगे स। दहाई को हम लिखेंगे द और इकाई को हम यहाँ पे लिखेंगे ई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सूत्र क्या बन गया? कल हस दई। सूत्र क्या बना? कल हस दई। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे करोड़, लाख, हजार, सौ, दहाई, इकाई। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी संख्या को हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने कहाँ तक पढ़ा था? हजार तक संख्या पढ़ी थी। ठीक है, अब हम जिसमें हमने देखा था कि यहाँ से हमने गिनना शुरू किया था 1, 2, 3 और 3 के बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे एक अल्पविराम लगाया था। और मैंने बताया था कि अगर किसी संख्या में एक अल्पविराम आता है तो उस संख्या को हम कहाँ से पढ़ते हैं? हजार से पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हजार से आगे 2 तक फिर गिनना है। 1, 2 और 2 के बाद यहाँ पे क्या करना है, फिर से एक अल्पविराम लगाना है। तो अब यहाँ पे इसमें कितने अल्पविराम आए? 2 अल्पविराम। तो जब किसी संख्या में 2 अल्पविराम आते हैं तो उस संख्या को हम कहाँ से पढ़ेंगे? लाख से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? लाख से। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक संख्या लिखता हूं। ठीक है, अब इस संख्या को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, गिनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3। तो 3 के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अल्पविराम लगाएंगे। फिर इसके आगे 1, 2 और फिर से एक अल्पविराम लगाएंगे। तो यहाँ पे संख्या में कितने अल्पविराम आए? 2 अल्पविराम आए। तो जब संख्या में एक अल्पविराम आता है तो उसको हमने कहाँ से पढ़ा था? हजार से। ठीक है, और अगर संख्या में 2 अल्पविराम आते हैं तो उसको हम कहाँ से पढ़ेंगे? लाख से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे 25,78,592। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को पढ़ सकते हैं। एक और संख्या लेते हैं, जैसे हम ठीक है, अब इस संख्या को भी हमें इसी प्रकार से ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है। यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे 1, 2, 3 और 3 के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अल्पविराम लगाएंगे। फिर 1, 2 फिर से एक अल्पविराम लगाएंगे। तो यहाँ पे भी संख्या में कितने अल्पविराम आए? 2 अल्पविराम आए। तो जब 2 अल्पविराम आएंगे तो उस संख्या को हम कहाँ से पढ़ेंगे? लाख से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे 7,90,215। ठीक है, तो इस तरह से आप लाख तक की जो संख्या है उनको आसानी से इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि करोड़ तक की जो संख्याएं हैं उनको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से यहाँ से गिनना शुरू करना है। ठीक है, 1, 2, 3 और 3 के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक अल्पविराम लगाया। उसके आगे फिर हमने गिना 1, 2 के बाद फिर से हम क्या करेंगे, एक अल्पविराम लगेंगे। अब उसके आगे फिर से 1, 2 और 2 के बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक अल्पविराम लगाएंगे। तो अब यहाँ पे इसमें कितने अल्पविराम आए? 3 अल्पविराम आए। तो जब किसी संख्या में 3 अल्पविराम आते हैं तो उस संख्या को हम कहाँ से पढ़ेंगे? करोड़ से।
ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 1000 जब एक अल्पविराम आता है तो उसको हम 1000 से पढ़ेंगे, अगर 2 अल्पविराम आते हैं तो उसको हम कहाँ से पढ़ेंगे, लाख से, और अगर 3 अल्पविराम आते हैं तो उस संख्या को हम कहाँ से पढ़ेंगे, करोड़ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या लिखते हैं, जैसे हम अब इस संख्या को हमें पढ़ना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3, फिर एक अल्पविराम, फिर 1 2, फिर एक अल्पविराम, फिर 1 2, फिर एक अल्पविराम। तो इस तरह से यहाँ संख्या में कितने अल्पविराम आए, 3 अल्पविराम आए। तो जब एक अल्पविराम आता है तो उस संख्या को हम कहाँ से पढ़ते हैं, 1000 से। जब 2 अल्पविराम आते हैं तो उस संख्या को हम कहाँ से पढ़ते हैं, लाख से। और जब 3 अल्पविराम आते हैं तो उस संख्या को हम कहाँ से पढ़ते हैं, करोड़ से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 3 अल्पविराम आए तो हम इसको करोड़ से पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे 7,52,33,246। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब हम सैकड़ा के आगे 1000, लाख और करोड़ की संख्याएं जब लिखते हैं तो इनको हमेशा हमें 2 अंकों में लिखना है। कितने अंकों में लिखना है, 2 अंकों में। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं उनको हम 2 अंकों में किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 00, अगर 1 है तो उसको हम लिखेंगे 01, 2 है तो उसको हम लिखेंगे 02, 3 है तो इसको हम लिखेंगे 03। तो इस तरह से 1000, लाख और करोड़, इनमें हमेशा कितने अंक लिखने हैं हमें, उसको हमेशा हमें 2 अंकों में ही लिखना है। जैसे एक और संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे हम संख्या लिखना चाहते हैं 5 करोड़ 5। ठीक है, कौन सी, 5 करोड़ 5। तो 5 करोड़ 5 हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए 5 करोड़, तो यहाँ पे हम 5 करोड़ हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक अल्पविराम लगाएंगे। तो अब इसको मैंने बताया था कि इसको हमें कितने अंकों में लिखना है, 2 अंकों में लिखना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 05। ठीक है, उसके बाद 5 करोड़ के बाद सीधा कितना है, 5 है। तो लाख की जगह कोई संख्या नहीं है तो वहां पे हम कितने 0 लगाएंगे, 2 0। फिर 1000 में भी कोई संख्या नहीं है तो वहां पे भी हम कितने 0 लगाएंगे, 2 0। फिर हमारा बच गया 100, दहाई और इकाई। तो 100 में भी कोई संख्या नहीं है तो वहां पे हम 1 0 लगाएंगे, दहाई में भी 1 0, और फिर कितना है, 5। तो यहाँ पे इकाई की जगह कितना लिख देंगे, 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब हम संख्याओं को पढ़ते हैं तो इसके साथ हम इसके स्थानीय मान का भी प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 5 करोड़। ठीक है, तो ये करोड़ है, यानी कि ये 5 करोड़ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने कितना लिखा, 5। तो 5 के पीछे न हमने करोड़ लगाया, न लाख लगाया, न 1000 लगाया, न 100 लगाया, उसके पीछे कोई मान नहीं लगा। तो इसका मतलब ये जो है वो किसका अंक है, इकाई का अंक है। ठीक है, तो इस तरह से हम संख्याओं को पढ़ने के साथ उसके स्थानीय मान का भी प्रयोग बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करोड़ तक की कोई भी संख्याएं जो है वो इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि इन संख्याओं को लिखना किस प्रकार से है। ठीक है, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।